हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पर्सनल अकाउंट सीखा था। हमने पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन सीखी थी, हमने पर्सनल अकाउंट का रूल सीखा था और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट अकाउंट, जिसका नाम है रियल अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं वस्तुगत खाता। तो आज की क्लास में हम वस्तुगत खाते यानी रियल अकाउंट को फुल डिटेल में विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि रियल अकाउंट होता क्या है। देखिए, रियल अकाउंट क्या होता है? ऐसा खाता जो माल व संपत्ति से संबंध रखता हो, वस्तुगत खाता कहलाता है। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन चीज़ें देखनी थी: किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम या किसी फर्म का नाम। ये है वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो आएगा माल और दूसरा क्या है? संपत्ति। ये अकाउंट सिर्फ दो चीज़ों से रिलेट करेगा, या तो माल या संपत्ति। इंग्लिश में बोले तो माल को बोलते हैं गुड्स और संपत्ति को क्या बोलते हैं? असेट्स। तो अकाउंट विच डील्स विद गुड्स एंड असेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होगा जो माल और संपत्ति दो चीज़ों पे फोकस करना, या तो माल से रिलेट करेगा या किसी संपत्ति से। तो ऐसे अकाउंट जो माल या संपत्ति से रिलेट करेंगे सारे कौन से होंगे? रियल अकाउंट। अब समझने की बात यह है कि गुड्स क्या है और असेट्स क्या है। हमें इस अकाउंट को समझने से पहले गुड्स और असेट्स इन दोनों को भी अलग अलग समझना पड़ेगा कि हम गुड्स किसे कहेंगे और असेट्स किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माल यानी कि गुड्स क्या होता है। देखिए, गुड्स क्या होता है? माल से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे व्यापारी द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। व्यापारी मतलब मर्चेंट, बिजनेसमैन। ऐसी कोई भी चीज़ जो कोई दुकानदार बेचने के लिए खरीदता है, वो उस दुकानदार के लिए क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। जैसे कि एक परचूनी का जो दुकानदार होता है, उसके लिए परचूनी का आइटम क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। एक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर का आइटम क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। एक कपड़े वाले के लिए कपड़े का आइटम क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। यानी कि हमारी जैसी दुकान होगी, उस दुकान से रिलेटेड जो भी आइटम होगा उस दुकानदार के लिए क्या होगा? माल। क्योंकि वो सामान को किस लिए खरीद रहा है? ताकि वो बेच सके। तो यानी कि विक्रय करने के उद्देश्य से, सेल करने के उद्देश्य से जो भी चीज़ वो खरीदेगा उस व्यापारी के लिए वो क्या कहलाएगी? माल। इंग्लिश में देखें तो गुड्स रेफर टू एनी आइटम दैट इज परचेज बाय मर्चेंट फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग इट। उसका पर्पज यानी कि उसका उद्देश्य क्या होगा? सेल करना। और वही आइटम, सच आइटम उस व्यापारी के लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। तो माल की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि माल से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे व्यापारी द्वारा किस पर्पज, किस उद्देश्य के लिए खरीदा जाएगा? बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ उस दुकानदार के लिए क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। तो अभी हमने रियल अकाउंट क्या होता है, जो माल और संपत्ति से संबंध रखेगा, वो सारे अकाउंट कौन से हैं? रियल है। अब माल और संपत्ति को हम समझ रहे हैं अलग अलग। सबसे पहले हमने माल की डेफिनेशन देखी। माल क्या होता है? माल वही होता है जो व्यापारी द्वारा बेचने या सेल करने के पर्पज से खरीदा जाएगा, वो माल कहलाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो माल को अकाउंटिंग के अंदर कभी भी माल के नाम से हम नहीं दिखाते हैं। जी हाँ, माल को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, यानी कि गुड्स को कभी भी हम अकाउंटिंग के अंदर गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारे पास 5 वर्ड हैं। उन 5 वर्ड में से, यानी कि उन 5 शब्दों में से किसी भी एक शब्द का यूज हम करते हैं। वो सिचुएशन या कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन 5 में से कौन सा वर्ड हमें यूज करना है। देखिए, क्या कह रहा है कि माल को कभी भी लेखांकन में माल के नाम से नहीं दिखाया जाता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार निम्न 5 शब्द, आगे हमें 5 शब्द मिलेंगे, उन 5 शब्दों में से किसी एक शब्द का क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे। गुड्स आर नेवर शोवन इन अकाउंटिंग बाय द नेम ऑफ गुड्स बट आर शोवन एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। गुड्स को कभी भी अकाउंट्स के अंदर हम माल के नाम से नहीं दिखाएंगे, गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं दिखाएंगे, बल्कि हमारे पास 5 वर्ड हैं। उन 5 में से कोई भी एक वर्ड दिखाएंगे। वो 5 वर्ड क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है क्रय। क्रय को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। दूसरा वर्ड है विक्रय। विक्रय को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेल्स। तीसरा वर्ड हमारे पास है क्रय वापसी। क्रय वापसी को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न। चौथा वर्ड हमारे पास है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और 5वां वर्ड है स्टॉक। स्टॉक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक।
अब हम समझेंगे 5 में से कौन सा वर्ड हमें यूज करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम माल को खरीद के दुकान में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होगा क्रय यानी कि परचेज। अगर हम माल को ग्राहकों को बेच रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होगा विक्रय यानी सेल्स। अगर हम खरीदा हुआ माल हमारे पास ख़राब आ गया है, डिफेक्टिव आ गया है, हम उसको रिटर्न करके आ रहे हैं जिससे हम खरीद के लाए थे, तो उसे कहा जाएगा क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न। हमने जो अपने ग्राहकों को माल बेचा है, अगर वो ख़राब हो गया तो ग्राहक हमें वापस करके जाएंगे, वो बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आएगा, उस समय वर्ड यूज होगा विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न। और अगर एक निश्चित तिथि को कोई माल बिना बिका हुआ रह जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा स्टॉक। तो ये 5 वर्ड का यूज है। अब हमें ये देखना है, माल अगर खरीद रहे हैं तो परचेज, बेच रहे हैं तो सेल्स, खरीदा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, और एक निश्चित तारीख को अगर हमारे पास माल बच जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा स्टॉक वर्ड। तो एक बात ध्यान रखना कि माल को, गुड्स को कभी भी हम गुड्स के नाम से नहीं दिखाएंगे। इन 5 में से कोई एक वर्ड यूज होगा, किसके लिए? गुड्स के लिए। अभी हमने असेस्ट नहीं पढ़ी है, अभी सिर्फ हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, और गुड्स को अकाउंट्स में गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं। ये 5 वर्ड हमने पढ़े हैं, इन 5 में से एक वर्ड आएगा। अब वो डिपेंड करेगा क्या वर्ड आएगा, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में परचेज करवा रहा है तो परचेज वर्ड, माल को सेल करवा रहा है तो सेल्स वर्ड, परचेज रिटर्न करवाएगा तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न करवाएगा तो सेल्स रिटर्न, और अगर एक निश्चित तारीख को माल बच जाएगा तो स्टॉक। देखिए पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा था, उसमें अलग था, उसमें हम कंपनी को कंपनी के नाम से, पर्सन को पर्सन के नाम से, फर्म को फर्म के नाम से दिखा रहे थे। यहाँ पे गुड्स के लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं होगा, 5 में से एक वर्ड यूज होगा। तो आप इस बात का भी एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ जी दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि असेस्ट क्या होती है। गुड्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि असेस्ट क्या है। देखिए असेस्ट वह वस्तु होती है किसी व्यापारी के लिए जिस पर एक तो व्यापारी का यानी कि बिजनेसमैन का क्या हो, अधिकार हो, वो उसको ओन करता हो, और दूसरा वो उसके लाभ कमाने की क्षमता को यानी कि उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है उसको क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते, बढ़ाते। 2 बातें ध्यान रखिए असेस्ट के अंदर, एक तो उस पर व्यापारी का क्या होगा, अधिकार होगा, और दूसरा वो उसके प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, संपत्ति से तात्पर्य उस वस्तु से है जिस पर व्यापारी का अधिकार होता है, वह जो उसके लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ा दे, संपत्ति कहलाती है। इंग्लिश में अगर कहें तो असेस्ट रेफर टू समथिंग दैट ए बिजनेसमैन ओन्स and that increases his profit earning capacity called an asset। जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अधिकार होना और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना वो कैसे, जैसे मैं एक फर्नीचर खरीद के लेकर आया, मैंने उसके लिए पे करा है, तो अब मेरा उस फर्नीचर के ऊपर क्या हो चुका है, अधिकार हो चुका है कि वो फर्नीचर मेरा है, क्योंकि मैंने उसके लिए पैसे दिए हैं। कोई और हमसे उस फर्नीचर को छीन के नहीं ले जा सकता, वो फर्नीचर का अब हम ही यूज करेंगे। तो इसका हो गया अधिकार। अब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए कोई परचूनी की दुकान है, इस दुकानों में जो बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर सामान रखा होता है। अगर मान लीजिए वो जो बॉक्स बने होते हैं ना, फिटिंग हुई होती है दुकान में, उसी को फर्नीचर बोलते हैं अपन। मान लीजिए किसी दुकान में वो बॉक्स नहीं बन रहे, फर्नीचर की फिटिंग नहीं हो रही है, ना काउंटर है आगे, तो परचूनी का पूरा आइटम यूँ ही पूरी दुकान में फैला रहेगा। अब कोई ग्राहक मान लो चीनी लेने के लिए आया, साबुन लेने के आया, अब उतने सारे सामान के ढेर में से हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, हमें उसे ढूंढने में बहुत समय भी लगेगा। लेकिन अगर हमारी दुकान में फर्नीचर की फिटिंग होती तो हर चीज़ उस सेक्शन में रखी होती, हमें अलग दिख रही होती कि यहाँ साबुन रखा है, यहाँ तेल रखा है, यहाँ सरफ, यहाँ चीनी। हमें अगर कोई ग्राहक किसी भी चीज़ को मांगने दिया था, हमें तुरंत हम उसको लेकर उसको दे सकते थे। अब वहाँ हम ढूंढने बैठेंगे, फिटिंग है नहीं, ग्राहक कब तक वेट करेगा, वो चला जाएगा। अगर वो चला गया तो सेल भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा हर दुकान के आगे काउंटर होते हैं, वहाँ दुकानदार जो चीज़ बेचना चाहते हैं उसको आगे रख के रखते हैं, हाथों हाथ वहाँ से उठा के उसे दे देते हैं। तो इस तरीके से एक असेस्ट प्रॉफिट अर्निंग रेट से जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो मेनली असेस्ट के बारे में 2 बात ध्यान रखना कि जिसके पास होगी, जिसने उसके लिए पे करा है, उस पर ही उसका अधिकार होगा और वो उसके लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ा देगी।
अब गुड्स को तो हम अकाउंट्स में कभी गुड्स के नाम से नहीं दिखाते थे, वो 5 वर्ड थे, लेकिन असेस्ट को हम असेस्ट के नाम से ही दिखाएंगे, ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर को कंप्यूटर के नाम से ही दिखाएंगे, फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से ही दिखाएंगे। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं था, गुड्स के लिए ही वो 5 वर्ड हैं, असेस्ट के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। गुड्स में पर्पज़ था वापस सेल करने का, असेस्ट में ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। असेस्ट में पर्पज़ है उसको यूज करके अपनी प्रॉफिट जो शेयरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाना, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। सेल गुड्स के अंदर क्या था, इसको सेल करके पैसे लेना, लेकिन इसमें उसका यूज करके हमें क्या करना है, हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, वो हमारी होती है असेस्ट। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। हमने देखिए रियल अकाउंट की हमने डेफिनेशन भी देख ली। हमने रियल अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है गुड्स और एक आती है असेस्ट। हमने गुड्स भी समझ लिया, हमने असेस्ट भी समझ लिया। अब हम पहले इसका देखेंगे एग्जाम्पल से पहले कि इसका रूल क्या है। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल सीखा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट देने वाले को क्रेडिट। ऐसे ही हम सीखेंगे रियल अकाउंट का रूल क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक आएगा रूल ऑफ रियल अकाउंट। हिंदी में बोले तो वस्तुगत खाते का नियम। देखिए इसका भी बिल्कुल सिंपल रूल है। क्या रूल है, जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वस्तु के अंदर असेस्ट भी आता है, वस्तु के अंदर गुड्स भी आता है। इंग्लिश में बोले तो डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। देखिए सिंपल सा रूल हो गया, जो भी चीज़ दुकान में आएगी या जो भी वस्तु दुकान में आएगी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो भी चीज़ दुकान से जाएगी या जो भी वस्तु दुकान से जाएगी उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट देने वाले को क्रेडिट। तो एक बार आप इस चीज़ का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे रियल अकाउंट को। चलिए तो अब हम रियल अकाउंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि डेबिट क्रेडिट एंट्री में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है, राम से माल खरीदा 5,000 रुपये। इंग्लिश में बोले तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 5,000। अभी तक हमने सिर्फ पर्सनल अकाउंट सीखा है और रियल अकाउंट सीखा है। तो आपका फोकस अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो अभी सिर्फ इन 2 अकाउंट्स पे जाना चाहिए। किसी भी एग्जांपल या किसी भी क्वेश्चन में पर्सनल या रियल से रिलेटेड कोई चीज़ है या नहीं है। सबसे पहले हम देखें पर्सनल का नतीजा 3 चीज़ें आती हैं, पर्सन का नाम, फर्म का नाम और कंपनी का नाम। क्या इस क्वेश्चन में उन 3 में से कोई एक चीज़ दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। मुझे यहाँ किसी पर्सन का नाम दिख रहा है जिसका नाम है राम, तो ये कौन सा अकाउंट अपना हो गया, पर्सनल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन को पर्सन के नाम से ही दिखाते हैं, लेकिन साथ में लगता है पोस्ट ऑफिस, तो क्या नाम आएगा, राम्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट देने वाले को क्रेडिट। अब राम से माल खरीदा, राम से माल खरीद के लेके आ रहे हैं अपन, राम पाने वाला या देने वाला? जब राम से खरीद के ला रहे हैं तो राम देने वाला है, और देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस एंट्री में कहीं और पर्सनल अकाउंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब आते हैं हम रियल पे। रियल अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें आती है, माल और संपत्ति, गुड्स और असेस्ट। क्या इस ट्रांजैक्शन में गुड्स या असेस्ट में से कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हमें क्या दिख रही है, गुड्स। गुड्स आते ही ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। अब
वर्ड यूज़ करना है। मैंने कहा था अकाउंटिंग के अंदर गुड्स को कभी भी गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं। 5 में से कोई एक वर्ड यूज होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा वर्ड यूज करना है। इसमें राम से माल खरीदा, हम माल खरीद के ला रहे हैं। जब भी माल खरीदते हैं तो गुड्स को किस नाम से दिखाएंगे? परचेज। ध्यान रखना, किस नाम से? परचेज अकाउंट के नाम से। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास डेबिट क्रेडिट करने के लिए रियल अकाउंट का रूल आ जाना चाहिए। डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो भी चीज़ आएगी वो डेबिट, जाएगी जो क्रेडिट। अब हम माल यहाँ पे खरीद के लेकर आ रहे हैं, किससे? राम से। तो माल दुकान में आया या गया? जब हम भाई खरीद के लेकर आ रहे हैं तो माल क्या है? आ रहा है। आएगा तो क्या होगा? डेबिट। देखिए, एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट हो गया है। तो सिंपल सा लॉजिक था। अगर यहाँ पे माल बेच रहे होते तो क्या बढ़ जाता? सेल्स। बेचा हुआ माल वापस आ रहा होता तो सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस कर रहे होते तो क्या हो जाता? परचेज रिटर्न। और अगर एक निश्चित तिथि को माल बच जाता तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता? स्टॉक। तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर बेचा 3000 रुपये। ठीक है भैया, इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर सोल्ड 3000। अब हमारे दिमाग में फिर हमने सिर्फ 2 ही अकाउंट पढ़े हैं तो दोनों घूमने चाहिए दिमाग के अंदर। सबसे पहले हमने पर्सनल अकाउंट सीखा है। क्या पर्सन कंपनी या फर्म का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस एग्जाम्पल में पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं, गुड्स और असेस्ट। क्या इस क्वेश्चन में कहीं गुड्स दिख रही है? गुड्स नहीं है। असेस्ट दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। असेस्ट क्या है? कंप्यूटर। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में असेस्ट को असेस्ट के नाम से दिखाते हैं। गुड्स के लिए वो 5 वर्ड है, असेस्ट के लिए नहीं है। तो कंप्यूटर को किस नाम से दिखाएंगे? कंप्यूटर के नाम से ही। अब आएगा रूल कि डेबिट करना है या क्रेडिट। तो तुरंत हमारे दिमाग में रियल अकाउंट का रूल आ जाना चाहिए कि डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो चीज़ दुकान में आएगी डेबिट, जाएगी वो क्रेडिट। अब कंप्यूटर हम बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर चला जाएगा हमारे पास से। अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। और कुछ हमें दिख रहा है क्या रियल अकाउंट का? बिल्कुल दिख रहा है। हमें बदले में क्या मिलेंगे? पैसे, 3000 रुपये। कैश भी हमारे लिए क्या है? असेस्ट है। ध्यान रखना, कैश व्यापारी के लिए क्या होगी? असेस्ट होगी, संपत्ति होगी। तो कैश यहाँ पे आएगा। ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। असेस्ट है तो असेस्ट को असेस्ट के नाम से दिखाएंगे, कैश को कैश के नाम से ही। अब डेबिट करना है या क्रेडिट? अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब भाई देखो, हम कंप्यूटर बेच रहे हैं तो एक असेस्ट जा रही है, बदले में दूसरी असेस्ट आ रही है। कंप्यूटर भी एक असेस्ट है, कैश भी एक असेस्ट है। अब हम कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर चला जाएगा, बदले में क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे, कैश आ जाएगा। और जो चीज़ दुकान में आती है उसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने रियल अकाउंट सीखा, उसकी डेफिनेशन सीखी। रियल अकाउंट में 2 चीज़ें आती हैं, माल और संपत्ति। हमने माल क्या होता है उसकी डेफिनेशन सीखी। माल को अकाउंटिंग में माल के नाम से नहीं दिखाते। 5 वर्ड हैं, 5 में से कब कौन सा वर्ड यूज होगा वो हमने सीखा। उसके बाद हमने संपत्ति की डेफिनेशन सीखी। संपत्ति को किस नाम से दिखाएंगे? संपत्ति के नाम से दिखाएंगे। उसके बाद हमने रियल अकाउंट का क्या सीखा? रूल सीखा। और उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल्स के तो जो भी हमने पढ़ा उसको हमने समझा। अब कल की क्लास में हम हमारा कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे? नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट होने के बाद एक क्लास में हम इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम अगला अकाउंट समझेंगे। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल होने के बाद हम तीनों से रिलेटेड क्या करेंगे? एक क्लास में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद अगले अकाउंट पे स्विच करेंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्या करें? शेयर करें। चैनल को उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं और वीडियो को क्या करें? लाइक भी करें। जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो आपके दोस्तों को मिलना चाहिए। तो चलिए, अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।